के क्लासेस 76 बाई सूरज सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आप सबको मैथ में आयु से संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे, प्रश्न बता रहे थे, तो आप सब उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए, जो उसी टाइप से क्वेश्चन जो थे हम आप सबको बताएंगे आज। प्लीज आप सब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए था 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। ये टाइप 3 था, टाइप 3। क्वेश्चन फर्स्ट, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का, अपने पुत्र शेखर के आयु का 4 गुना था, 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु का 2 गुना होगी। शेखर के आयु का 2 गुना होगी। तो बताना है प्रत्येक की वर्तमान आयु, मतलब शेखर विशाल की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना है। तो देखिए, माना कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु x वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x वर्ष और विशाल की आयु 4x हो जाएगी। माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है। एक वर्तमान आयु हो गए, दोनों दो हो गए। तथा 8 वर्ष पूर्व
8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x वर्ष तथा विशाल की आयु 4x वर्ष होगी। क्यों 4x वर्ष हो गया? क्योंकि अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना था। जो विशाल थे अपने पुत्र शेखर की आयु कितने गुने थे? 4 गुने थे। कितने हो गए? 4 वर्ष हो गए ना, 4x वर्ष हो गया ना। अब कह रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तब देखिए ये x वर्ष 4x हो गए, 4x हो गए, ठीक। तो वर्तमान आयु क्या होगी? तो शेखर की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व ने x प्लस 8 वर्ष तथा विशाल की आयु क्या हो जाएगी? देखिए 4x प्लस 8 वर्ष, ये हो गया ना। उसके बाद कह रहे 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी। तो 8 वर्ष बाद विशाल, 8 वर्ष बाद देखिए 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी ना। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 8 है। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, ठीक, बराबर विशाल क्या कितनी है? 4x प्लस 8 वर्तमान आयु है। और 8 वर्ष बाद कह रहा है ना, कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। शेखर की आयु का कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है ये, इंटू 2। समझ आ रहा है ये? अब यहां देखिए, अब समझ में आएगा। x प्लस 8 बराबर, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, 4x प्लस 8 इंटू 2 है ही ना। अब 8 8 16 ये हो जाए, 16 ये भी हो जाएंगे ना। ये हो गया, ये x प्लस 16 बराबर 4x प्लस 16 इंटू 2। 2 वर्ष चल ही रहा है, साथ में चल रहा है ना। अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो यहां ध्यान दीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए। तो x प्लस 16 बराबर 4 दूनी 8x प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा। समझ आ रहा है? कौन वही गलती की है हम तो, ये यहां से गलत हुआ ना हमारा। तो ये जो है शेखर की वर्तमान आयु x प्लस 8 वर्ष, विशाल की वर्तमान आयु 4x प्लस 8 वर्ष हो गया है न। अब 8 वर्ष पश्चात 4x प्लस 4 8 प्लस 4 इंटू ये यहाँ, ये देख क्या कर रहा है? विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी हो जा रही है। विशाल की आयु क्या हो रही है? शेखर की आयु की 2 गुनी हो जा रही है। यही गलती कल भी हो रही थी। विशाल की आयु शेखर की आयु कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, ठीक। अब यहां से देखा जाए, अगर
तो ये 2 है ही, कोष्टक से बाहर कर दिए, x प्लस 8 हो गया ना। ये भी कोष्टक से बाहर किया जाएगा, 4x प्लस 8 हो गया ना। इसका पहले 2 इंटू एक्स प्लस 8 16 बराबर 4x प्लस 8 16। ये 2x हो गया, 16 दूना 32 बराबर कितना हो गया, 4x प्लस 16 हो गया। अब ये देखिए, ये 4x अपने जगह पर है, 2x उसके पास गया -2x हुआ, 32 अपने जगह पर है, प्लस 16 इस तरफ आया तो -16। समझ आया? 4x से 2x गए, 2x हुआ, 2x हुआ, ये 32 से 16 गए, 16 हुआ। x बराबर 16/2, 2 8 16, तो x बराबर कितना आया, 8 वर्ष। यानी कि 8 वर्ष को देखिए, विशाल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, विशाल शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हम, तब शेखर की वर्तमान आयु x प्लस 8 माना गया है, x वाला कितना आया है, 8 प्लस 8, यानी कि 16 वर्ष। विशाल क्या क्या हो जाएगी, विशाल की वर्तमान आयु, ये 4x प्लस 8 है ना, तो 4 गुटे x बराबर 8 प्लस 8, 8 चौक 32, 32 8 40 वर्ष के हो जाए। यही पूछ रहा था, बता दिया गया, उतार लीजिए, आज जाएगा आंसर आई तरह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है हमें, प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए, माना 6 वर्ष पहले ए की आयु x वर्ष तथा बी की आयु, नहीं माना कि 6 वर्ष पहले एक बी की आयु x वर्ष, ए की आयु 3x हो जाएगी। ये 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है ना, तो माना कि 6 वर्ष पहले बी की आयु x वर्ष तथा ए की आयु 3 गुनी आया 3x वर्ष हो गया। कितना हो गया, 3x वर्ष हो गया। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 6 वर्ष पहले का रहा है ना, तो बी की वर्तमान आयु x प्लस 6 वर्ष हो जाएगा, तब x प्लस 6 वर्ष हो गया, तथा ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारे, देखिए 3x प्लस 6 वर्ष हो जाएगा। तब कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। इन दोनों आयु के अंतर कितने हैं, 16 है अंतर, यानी कि ए की आयु और बी की आयु का अंतर कितना है, 16। ए की आयु कितना है हमारा, ए की वर्तमान आयु कितना है,
तब 3x प्लस 6 माइनस बी क्या कितना है x प्लस 6, अंतर कितना 16 का है ना। ये क्या रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 16 है। अब कोष्टक तोड़ दीजिए, 3x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 16 के। माइनस 6 प्लस 6 कट गया, 3x में से 1x गए, 2x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे का 2, 2 1 2 2 8, x बराबर 8 वर्ष। यानी कि ए की आयु कितनी है, बी की आयु 8 वर्ष है, ए की आयु कितना 24 वर्ष हो जाएगी ना। तो क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा है ना। तो ए की वर्तमान आयु क्या माना गया है, ए की वर्तमान आयु 3x प्लस 6 माना गया है ना। ये माना गया वर्तमान आयु, ये तो कितना हो गया, ये 3 गुणते x 8 प्लस 6, 8 तिरिक 24 6 30 वर्ष। ठीक, अब किसकी आयु बताना है, अभी ए की आयु आया है, बी की भी आयु बताना है। बी की वर्तमान आयु x प्लस 6 वर्ष माने हैं न, तो x कितना आया है 8 प्लस 6, 8 6 14 वर्ष। ये आंसर हो, ए बी की वर्तमान आयु हो गया। बता लीजिए, देखिए पी तथा क्यू की आयु का अंतर 20 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, उसी टाइप से क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बनाया, अपने बनाया हो ये तो देखिए, माना पी की आयु x वर्ष तथा Q की आयु कितना गुनी है, 3 गुनी है ना। Q की आयु x वर्ष। दोनों की आयु x वर्ष मान लिया गया। ठीक, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले पी की, हाँ 6 वर्ष पहले पी की वर्तमान आयु x प्लस 6 हो जाएगा। 8 वर्ष है क्या, अच्छा 8 वर्ष है, चलिए यहाँ 8 वर्ष है, तो यहाँ x प्लस 8 वर्ष हो गया। तथा 8 वर्ष पहले Q की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु देखिए क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले पी क्यू का 3 गुना है ना, तो 3x प्लस 8 वर्ष होगा। ठीक, तब देखिए पी तथा क्यू के आयु का अंतर 20 है ना। पी की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 8 कितना है
x प्लस 8 है। पहले p की वर्तमान आयु कितना है, ये यहाँ उल्टा कर दिए हैं हम। ये यहाँ जो है पहले q लिख दीजिए, तो यहाँ p लिखिए आप सब। और यहाँ q हो गए, यहाँ जो है p हो। अरे वैसे ही हुआ, सही वो भी सही था, हमने फिर विदा कर दिए हम, सही वो भी था। तो 8 वर्ष, तो वर्तमान देखिए p था, क्योंकि वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 20 वर्ष है ना। वर्तमान आयु कितनी है p की वर्तमान आयु कितनी है, नहीं ये है 3x प्लस 8 है। और q कितनी है, x प्लस 8 है। दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 20 वर्ष का है। कोष्टक तोड़ देंगे तो 3x प्लस 8 माइनस x प्लस 8 बराबर प्लस माइनस माइनस 8 ना, बराबर 20 के ना। माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, 3x में से 1 x गए, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 वर्ष, 2 करने में 2 धम्मा 20, तो x बराबर कितना आया, 10 वर्ष। तो तब q की वर्तमान आयु x प्लस 8 वर्तमान है ना, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8, 10 8 18 वर्ष। p की वर्तमान आयु 3x प्लस 8, 3 गुणते 10 प्लस 8 वर्ष, 10 3 30 8 38 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया, 38 वर्ष। ये आंसर उतार लीजिए जल्दी से आप लोग।